नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अनुपात समानुपात का अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। यूपी पुलिस के लिए विशेष ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी सवाल हैं। सभी आए हुए सवाल हैं आपके सामने। यदि x बराबर के 1/3 y बराबर के y बराबर के 1/3 z, तो x अनुपात y अनुपात z का अनुपात क्या होगा। आया हुआ है SSC 2010 में। देखिए y का गुणा ऊपर ही होगा, इसमें नीचे तो होगा नहीं। सीधा यहीं से ले लेते हैं। x बराबर के 1/3 इनका अनुपात जब तक हम नहीं निकालेंगे जब तक हल नहीं हो सकता है। इन सब का अलग अलग अनुपात निकालना पड़ेगा हमें। बाई नीचे आ जाएगा, x/y 1/3, इसको हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1/3। अब इसका निकाल लीजिए, बाई z नीचे आ जाएगा सीधा, 1/2 ये z है, तो ये हो जाएगा बाई अनुपात के z = के 1/2। ये अनुपात निकल के आ गया। अब हमें तीनों का अनुपात निकालना है, x अनुपात y अनुपात के z, x अनुपात y अनुपात के z। x और y का मान कितना दे रखा है, 1/3। y और z का मान दे रखा है 1/2। अब इनके सामने जो खाली जगह बच रही है, इस 3 को इधर कर देंगे और इस 1 को इधर कर देंगे। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये इनका अनुपात आ गया। ये x अनुपात y अनुपात z का अनुपात आ गया। अगला सवाल देखते हैं। ये सभी आए हुए सवाल हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 2 की पावर के 1.5 अनुपात के 2 की पावर के 5 का अनुपात क्या होगा। ये SSC 2010 में पूछा गया, मल्टी टॉक्सिंग में भी आ चुका है ये सवाल। 2 की पावर के 1.5, ये इसके नीचे आ जाएगा 2 की पावर के 0.5। मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 2.15 इंटू के 2.5, लेकिन ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसके नीचे हम 1 भी मान सकते हैं, 1 बचेगा। बेस दोनों के समान है। जब बेस समान होते हैं, गुणा में होते हैं, तो क्या हो जाता है, घातें माइनस हो जाती हैं, बट्टे 1 हो जाएगा। 1.5 में से 0.5 बैठाएंगे तो कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा, बट्टे 1, तो ये निकल के कितना हो जाएगा, ये केवल 2 बचेगा। इसका जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 2/1। यूपी पुलिस के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, उसी के अनुसार मैं आपको सवाल बताऊंगा। ये गारंटी है मेरी, एग्जाम में आपको सवाल जरूर मिलेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ए अनुपात के दे रखा है, इसका हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। देखिए ए अनुपात के बी बराबर के दे रखा है 2/9 अनुपात के 1/3। इसका जो एलसीएम आएगा 9 का और 3 का, केवल 3 ही एलसीएम आएगा। और इसमें ध्यान रखना है, जब अनुपात में होता है जो एलसीएम लेते हैं उस एलसीएम का इनके अंदर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 9 ही आएगा इनका एलसीएम, तो जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मैं केवल अभी इसको कर रहा हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, 9 आया, जो एलसीएम आता है उसका गुणा कर देते हैं। 9 से 9 कट गया, 3 3 का 9, तो यहाँ से जो अनुपात बनेगा वो बनेगा हमारा 2 अनुपात के 3 3 का 9, 3 1 3, 3, 2 अनुपात के 3 बन गया। अगला देखते हैं बी अनुपात के सी। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 14 आएगा। 14 का इनके अंदर गुणा कर दीजिए आप। अनुपात में ही होता है, लेकिन किस में होता है, केवल अनुपात में जो एलसीएम आता है उसका हम गुणा कर देते हैं। 7 दूनी 14, 2 बार कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा। ये बी अनुपात के सी का अनुपात आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 5 5 1 5। बी अनुपात के सी का अनुपात आ गया 4/5। और डी अनुपात के सी का अनुपात निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। जो एलसीएम आता है वो अनुपात के अंदर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। केवल अनुपात में ही करेंगे। अब अनुपात में हमने गुणा कर दिया, इसको काट देंगे, 10 से 10 कट गया, 5 दूनी 10। डी अनुपात के सी का अनुपात आ जाएगा 7/3 के 3 दूनी 6। ये सबके अनुपात। अब ये देखिए क्रम से है कि नहीं, ए अनुपात के बी, बी अनुपात के सी और सी अनुपात के डी। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सी अनुपात के डी, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, डी अनुपात के सी। तो हम इसका क्रम कन्वर्ट कर देते हैं, सी अनुपात के डी कर देते हैं इसको। सी का मान कितना है, 6, और डी का मान कितना है, 7।
मान भी कन्वर्ट कर दिए। ये क्रम से होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। अगर ये क्रम से नहीं है तो आप क्रम सही कर सकते हैं। ये क्रम से होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। क्रम ABCD का क्रम होगा। जैसे क्रम से ABCD होती है, A अनुपात के B अनुपात के C अनुपात के D, ऐसे होना चाहिए। अब अनुपात बहुत सरल है निकालना, अब तो निकल ही आएगा। अब देख क्रम से लिखे हैं जी, A अनुपात के B अनुपात के C अनुपात के D, ऐसे ही होने चाहिए। A अनुपात के B का मान दे रखा है 2 अनुपात के 3, B अनुपात के C का मान दे रखा है 4 अनुपात के 5, और C अनुपात के D का मान दे रखा है 6 अनुपात के 7। अब देखिए कितने अनुपात खाली बचते हैं हमारे। ये 3 इधर आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। इनका गुणा कर दीजिए आपस में। 2 चौक 8 और 8 छिंगे 48, 48 आ जाएगा। 4 ती 12 और 12 छिके 72, 54 30 और 3 त्रिका 9, 5 ती 15 और 15 सत्ते 105। ये इनका अनुपात आ गया। अगर ये किसी भी एक संख्या से कट सकते हैं तो आप इनको काट भी सकते हैं। कट जाएंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 छंक 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 ते 5 15। ये इनका अनुपात निकल गया। अगर और भी कट सकते हैं तो और आप इनको काट सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ये तो बहुत सरल है। A प्लस के B का मान कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। A माइनस B का मान 3 दे रखा है। जब आप कंपटीशन का मैथ्स करने के लिए बैठे हुए हैं तो आप पे कैलकुलेशन करना आना चाहिए। A प्लस के B बराबर 5 और A माइनस के B बराबर 3। इसमें से मान निकाल लेते हैं, इसको जोड़ने पे लिखेंगे। जब अगर चिन्ह प्लस माइनस में दे रखे होते हैं, प्लस माइनस में ही कटेंगे, ये कट जाएंगे दोनों, ये हो जाएंगे 2A बराबर के 5 और 3 8, A बराबर के 2 चौक 8। A का मान आ गया। A का मान इसमें रखूँगा मैं समीकरण फर्स्ट में। A का मान इसमें रखा मैंने, तो ये हो जाएगा 4 प्लस के B बराबर के 5, तो B बराबर क्या आ जाएगा 1। अब मुझे मान किसका निकालना है? इसका निकालना है। A का मान रख दीजिए यहाँ पे आप। A का स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, 4 चौक 16। B का स्क्वायर 1 ही रहेगा अनुपात के। A का स्क्वायर 4 चौक 16 और 1 का अनुपात 1 ही रहेगा। 16 और 1 17 हो गए। 17 अनुपात के 15 इसका अनुपात बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यूपी पुलिस के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और अप्लाई होना भी शुरू हो चुके होंगे, शायद होने वाले होंगे 27 तारीख से। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं। सवालों का अभ्यास करते रहें, आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल 100% मिलेंगे आपको। पी और क्यू की आय का अनुपात 3 अनुपात के 4 है और उनके व्यय का अनुपात 2 अनुपात के 3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये, 6,000 है, 6,000 रुपये की बचत करता है तो पी की आय कितना है ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है, ये आय का अनुपात है, ये आय है, और ये क्या है व्यय मतलब खर्च है। तो आय में से अगर मैं व्यय को घटाऊंगा तो क्या बचेगी? बचत ही आएगी। और प्रत्येक कितने बचा रहा है? 6,000 रुपये बचा रहा है हमारे। तो आय में से मैंने व्यय खर्च कर दिया। पी की पूछ रहा है तो पी को भी मैं केवल ले लेता हूँ कि एक ही पी की आय 3 है और व्यय कितना है 2। तो 3 में से मैंने व्यय घटा दिया, 3 में से मैं 2 को घटा दूंगा तो क्या बचेगा? खर्चा। और खर्चा कितना दे रखा है? वो प्रत्येक कितनी बचत करता है? बचत बचेगी 6,000 रुपये की बचत। आय में से मैंने व्यय घटा दिया तो कितना क्या बची हमारी? बचत। बचत कितनी आ रही है? 1 आ रही है हमारी, 6,000। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो 6,000 ही रहेगा। ये किसका निकाला है मैंने? केवल पी का निकाला है। अगर आप क्यू का निकालना चाहें तो 4 में से 3 घटा दीजिए, 1 बराबर के 6 ही आएगा। अगर यहाँ पर कुछ और भी दे रखा होता तो मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अगर मैं इस 6,000 का इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे पी की आय पता चल जाएगा। 6 तिया 18, सीधी 18,000 उसकी आय हो जाएगी। पी की आय कितनी है? पी की आय हमारी 18,000 है। अगर वो क्यू की पूछता है तो 4 में से 3 घटा दीजिए, 4 में से 3 घटा दीजिए। बचत सबकी बराबर है, बचत बराबर बचत, ये 1 की बचत करता है 6,000। अब 6 का इसमें गुणा कर दीजिए आप तो क्यू का मान आ जाएगा 6 चौक 24। तो जो क्यू की आय है, क्यू की आय हमारी 24,000।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है पी क्यू तथा आर के वेतनों का अनुपात। ये जो दे रखा है ये वेतनों का अनुपात दे रखा है, क्यू अनुपात के आर बराबर दे रखा है 3:4:5। अब वो कह रहा है और उनमें क्रमशः 10%, 15%, 20% की वृद्धि की जाती है, तो उनके नए वेतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो नया वेतन है पी अनुपात के क्यू अनुपात के आर, 3 में 10% की वृद्धि होगी तो 100 में सीधे 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 110 हो गया। अनुपात 4 में कितने परसेंट की हो रही है 15% की हो रही है, 115% हो गया। और 5 में हो रही है हमारी 20% की, तो ये हो जाएगा 120%। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपको निकल के। प्रतिशत का आ गया 100, 0 से 0 कट गया, ये 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 2 छक्के 12, ये कटेगा नहीं, अब ये आ जाएगा 11 × 33 बटे 10 अनुपात के, ये 4 से काट सकते हैं हम, 4 × 5 = 20, ये आ जाएगा 23/5 अनुपात के 6, ये 5 नहीं है, ये वाला 5 यहाँ पे। अब आप इसका एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, और हमें पता है कि अनुपात के अंदर जो एलसीएम लेते हैं उसका गुणा कर देते हैं। 6 × 10, 10 से 10 कट गया, 5 दूनी 10, 33 अनुपात के 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4 और 60, ये आ गया इनका अनुपात निकल के। जो वृद्धि करिए इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यदि आप मतलब इसको जोड़ेंगे 3x मान के भी कर सकते हैं, 3x प्लस के 10%, 4x प्लस के 10%, वो भी 15%, और 5x प्लस के 20%, ऐसे भी हल कर सकते हैं। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।